इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। गाजा पर फाइटर जेट से बमबारी हुई है। गाजा के कई इलाकों में विस्फोट हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, 1 2 3 बड़ी खबरें। 24 घंटे में यूएस के अरब सैन्य ठिकानों पर 4 हमले हुए हैं। यूएस का हूती ठिकानों पर पलटवार हुआ है और साथ ही जंग में शामिल हुआ अमेरिका। बड़ी खबर आ रही है, ये बड़ी जानकारियां, बिग ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं। इस वक्त सबसे अहम खबर ये है कि इजराइल के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार है। हूती हिजबुल्लाह ने 3 तरफ से घेर लिया है। युद्ध पर हमास की पुतिन के साथ चर्चा हो रही है। इस वक्त की सबसे अहम और लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम में, और ये बड़ी खबर बता रहे हैं कि इस तरह से अब ये युद्ध और ज्यादा विध्वंसक होने जा रहा है। इजराइल का युद्ध अब अरब की सबसे बड़ी जंग में तब्दील होने जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि खतरा ये है कि ये जंग न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो सकती है, क्योंकि इजराइल को घेरने का टेरर 11 प्लान तैयार हो चुका है। इजराइल के खिलाफ कई देश खड़े हैं, लेकिन जंग किसी देश से नहीं बल्कि ऐसे संगठनों से हो रही है जिन्हें नॉन स्टेट एक्टर्स कहा जाता है, यानी अरब के मिलिटेंट ग्रुप। इनके पीछे ईरान सहित अरब के कई देशों का समर्थन है। इजराइल को 3 तरफ से घेरने का प्लान तैयार हो चुका है। उसके मित्र देश अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर भी हमले शुरू हो गए हैं। बाइडेन ने खुद चिंता जताई है, ये युद्ध सर्वनाश का कारण बन सकता है। Drones that were launched by Houthi forces. The risk of conflict and chaos could spread in other parts of the world. हिजबुल्लाह के इजराइल पर रॉकेट हमले। लेबनान सीमा में हिजबुल्लाह पर इजराइल के हमले। अमेरिकी नौसेना बेड़े पर हूती विद्रोहियों का ड्रोन हमला। ईरान का हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल सहित ड्रोन प्रदर्शन। सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर हमले। जलता हुआ गाजा, जख्म सहलाता इजराइल और पूरे अरब में इस युद्ध की आग। इजराइल ने हमास के खिलाफ जंग छेड़ दी है। उसकी मदद के लिए अमेरिका और सहयोगी देश भूमध्य सागर में पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ अरब के सीरिया, जॉर्डन, ईरान, मिस्र जैसे देशों ने रणनीति तैयार कर ली है। इन देशों की मदद से जंग में हिजबुल्लाह, PIJ, हमास, इस्लामिक रेजिस्टेंस, अंसारुल्लाह जैसे संगठन उतर गए हैं। इनके निशाने पर इजराइल भी है और उसका मददगार अमेरिका भी। हूती विद्रोही संगठन ने लाल सागर में अमेरिकी बेड़े सहित इजराइल को निशाना बनाने की कोशिश की। Crew of the guided missile destroyer USS Carney, operating in the northern Red Sea earlier today, shot down 3 land attack cruise missiles and several drones that were launched by Houthi forces in Yemen. We cannot say for certain what these missiles and drones were targeting, but they were launched from Yemen, heading north along the Red Sea, potentially towards targets in Israel. यानी साफ है कि इजराइल और अमेरिका दोनों को एक साथ टारगेट बनाया जा रहा है। वजह है गाजा पर इजराइल के बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी। अब ये साफ है कि अगर गाजा पर इजराइल ने हमले किए तो उसके साथ साथ अमेरिका भी अरब के नॉन स्टेट एक्टर्स पर बड़े हमले के लिए तैयार है।
अरब के इन आतंकी संगठनों के पीछे खड़ा है ईरान और ईरान के इशारे पर अरब के हथियारबंद संगठनों ने अमेरिका को टारगेट बनाना शुरू कर दिया है। उन्नीस अक्टूबर को इराक के एक अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला हुआ। बगदाद एयरपोर्ट के नजदीक विक्ट्री बेस कैंप पर यह हमला किया गया। 20 अक्टूबर को सीरिया में यूएस के 2 सैन्य ठिकानों पर रॉकेट दागे गए। सीरिया के डेर ए जोर में कॉनिको एयरबेस पर हमला किया गया। 48 घंटे में इराक और सीरिया में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर 7 हमले हो चुके हैं। हमलों की जिम्मेदारी इस्लामिक रेजिस्टेंस इराक ने ली है। ईरान के इशारे पर इजराइल और अमेरिका पर अरब के हथियारबंद संगठन हमले के लिए पूरी तरह तैयार हैं और इजराइल के साथ साथ अरब में अमेरिकी सैन्य ठिकाने इनके निशाने पर हैं।